गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं कुछ टॉपिक ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड एंड दिस विल बी द डे 2। सो डे 2 वाला सेशन मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अनअकैडमी पे आपको क्लासेस दे रही हूँ। सो यू कैन सर्च माय नेम, दैट इज़ प्रियंका कुकरेती, एंड यू विल गेट ऑल द क्लासेस रिलेटेड टू NTA UG Senate preparation. So if you are preparing for the NTA UG Senate exam, so you can go and check out all my videos, and you can also check out my description box because वहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक्स एंड ऑल डेली बेसिस पे मिल जाएंगे, राइट। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। एंड अभी हम चलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोग के साथ क्लास ली थी जस्ट अभी, तो वो हायर एजुकेशन की क्लास थी, रैंकिंग वाली, वो हो चुकी है कंप्लीट। एंड कोप वाली क्लास भी मैंने कंप्लीट कर ली है, राइट। सो अभी जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है मेरे आप लोग के साथ, वो होने वाला है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, एंड दिस इज़ फॉर द लेबर वेलफेयर स्टूडेंट्स। सो जो लॉज वाले स्टूडेंट्स हैं जो लेबर वेलफेयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ये सेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ द कोड, दैट इज़ PK Net 10। So PK Net 10 is my code, the referral code, so you can use this code for the free classes. So free learners जो भी हैं वो इस कोड को यूज़ करके सारी की सारी अवेल कर सकते हैं क्लासेस को, क्योंकि जो भी लर्नर्स है जो पहली बार अनअकैडमी के ऐप पे आ रहे हैं उनको एक कोड को यूज़ करना पड़ेगा। सो यू कैन यूज़ दिस कोड, ओके। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो आपका होगा 4 से 5, एंड द सेशन इज़ ऑन DI एंड द इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड होगा, और DI के क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड इसमें भी सेम कोड आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ PK Net 10। PK Net 10 इज़ माय रेफरल, ओके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैंने आप लोगों के साथ रिसर्च का बेसिक पॉइंट्स बता दिए थे। अभी हम टाइप्स भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। पहला जो टाइप है वो आपका रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। ऑफ कोर्स लिटरेचर रिव्यू हमें पता चल जाता है लिटरेचर रिव्यू से जो एग्जिस्टिंग हमारी सेशंस है, लाइक एग्जिस्टिंग जो रिसर्च है क्या वो हो चुकी है और उसमें क्या क्या एविडेंसेस की ज़रूरत है और हमें ज़्यादा क्लैरिटी कैसे मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। ऑब्वियसली यहाँ पे हम फॉर्मुलेट करेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है जिसको हमें टेस्ट करना है और हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे दो रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें कि हम बोलते हैं ना नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, राइट। सो मैं आगे आगे आपको बताऊंगी, बट अभी आपको समझना है कि हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसको हम टेस्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ आपका रिसर्च डिज़ाइनिंग। ब्लूप्रिंट को हम सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ब्लूप्रिंट या फिर प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। सो किस तरीके से हमें सर्वे करना है, क्या इंटरव्यू के मेथड्स होंगे, क्या हमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, क्या मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ों में हम डिज़ाइनिंग करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रिसर्च प्रोसेस को कैरी ऑफ, ऑब्वियसली कैरिड आउट करेंगे, आगे गो थ्रू करेंगे, राइट, कि रिसर्च कैसे होगी, रिसर्च प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। देन आपका आ जाता है रिजल्ट को प्रिपेयर करना, रिजल्ट को आइडेंटिफाई करना, क्या रिसर्च के रिजल्ट्स मिले हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एज वेल एज फिर उसमें आप देख सकते हो कि किस किस में आपको जो क्लैरिफिकेशन है वो क्या आया है, ठीक है, फाइंडिंग्स, दैट मीन्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिपोर्ट बनाना। फाइंडिंग्स आपका निकल चुका है, अब आपको रिपोर्ट्स भी क्रिएट करनी है, ठीक है। स्टडी जो आपने किया है उसको आपको रिपोर्ट प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ना इंडिविजुअली, तो वो फिर लास्ट ऑप्शन हो जाता है, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब जल्दी से हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ प्योर रिसर्च, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन। सो सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं प्योर एंड बेसिक एंड फंडामेंटल। प्योर, बेसिक एंड फंडामेंटल तीनों ही सेम है। प्योर रिसर्च क्या होती है, बेसिक रिसर्च क्या होती है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है। जब भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं पहली बार, ठीक है, तो उसको प्योर कहते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी सेकेंडरी डेटा यहाँ पे यूज़ नहीं होता, प्राइमरी डेटा ही यूज़ होगा। ऑब्वियसली पहली बार एक्टिविटी हो रही है, पहली बार टेस्टिंग हो रही है, सो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रैक्टिकली हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। बट यहाँ पे जो एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि आपको पता है स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी, तो स्किनर ने ऑलरेडी जो स्किल्स हैं वो अपने डेवलप कर लिए हैं। जैसे कि आपका न्यूटन का लॉ है, न्यूटन ने अपना ऑलरेडी लॉस को डेवलप कर लिया है। एप्पल को उन्होंने गिराया, तो बार बार हम उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं,
हम सिर्फ और सिर्फ वही जो जब भी हमें न्यूटन का लॉ को यूज़ करना पड़ता है तो हम न्यूटन के लॉ को ही कंसिडर करेंगे, या स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है उसको हम जब यूज़ करते हैं तो स्किनर वाली ही हम करेंगे, राइट। हम बार बार से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे या फिर बार बार से हम रिसर्च नहीं करेंगे, तो वो होता है हमारा प्योर बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च। तो मुझे आप बताओ ये कौन सा टाइप है रिसर्च का, लाइक इज़ दिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। जल्दी से मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि जो प्योर रिसर्च है क्या वो क्वालिटेटिव है और या फिर क्वांटिटेटिव है, ठीक है। एज वेल एज आप मुझे ये भी बताओगे इंडक्टिव है या फिर डिडक्टिव है, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोग को नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊंगी, और मैं जितने भी सेशंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग उनको विजिबिलिटी के साथ देख सकते हो टेलीग्राम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, बिकॉज वहाँ पर मैं आप लोग के साथ क्विजेज एंड मॉक टेस्ट भी लेती रहती हूँ टाइम टू टाइम। ओके, सो थैंक यू ऑल।